Hello everyone, welcome to the world of IQ Innovators. Today's thought of the day, do the best you can. So आजकल देखा जाए तो हर लोग क्लासेस लगा रहे हैं कि हमें बैंकर बनना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में लगना है। बट हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। एंड ये चीज़ स्वाभाविक है। सो एंड लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे जैसे मुझे मिलते जाएगा पढ़ाई के लिए मॉड्यूल्स वगैरह, वैसे वैसे मैं करते जाऊंगा एंड मैं खुद से कर लूंगा। एंड दिस इज़ वेरी अनसॉर्टेड मैनर। एंड इसके लिए मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको स्टार्ट टू एंड एक प्रॉपर रोड मैप के साथ आपको लेके चलूंगा कि आपको कैसे बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कैसे करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ओके। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने मेरा काम अच्छे से कर लिया है देन आई गारंटी यू कि आप बैंकर आराम से बन जाएंगे। ठीक है। So this will not only be beneficial in banking exams, but also it will be help in many other government exams. Okay. So proper road map किसे बोलते हैं? हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं होता, जो कि हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं कि रोड मैप कैसे कि पढ़ाई कैसे करें। कोई लोग कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, कैसे भी पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं। प्रॉपर रोड मैप होता है, हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं इस कोर्स में आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा एंड जिससे आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि हम एक प्रॉपर मैनर में चलें एंड कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, बट आप लोग अगर सिंसियरली ये काम करोगे जो मैं आपको दे रहा हूँ, देन ओनली यू विल बी बेनिफिशियल, एल्स यू नो व्हाट विल हैपन विद। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके। So I will give you time also to ping me with the doubts, and I will clear all your doubts also. And okay, so first point, what you have to do. First of all, you have to follow your rituals. Means what, sir? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिचुअल्स फॉलो करना है। जैसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो एंड उसी पे स्टिक हो जाओ कि भैया हमें टाइम टेबल ही फॉलो करना है कैसे भी करके। ऐसे नहीं कि हम बस टाइम टेबल बना लिए एंड उसे एक दिन फॉलो कर रहे, एक दिन नहीं कर रहे, एक दिन फॉलो कर रहे, एक दिन नहीं कर रहे। ऐसे नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली उसको कंसिस्टेंसी में रखना पड़ेगा, तभी आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, वरना रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है। आप में भी कुछ भी हो सकता है, आप एक जॉब कर रहे होंगे, आपका फैमिली बिजनेस होगा, आप हाउस वाइफ होंगे, आप कुछ भी हो सकते हैं। पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई मुझे गवर्नमेंट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में घुसना है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल एंड खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि हमें इतने टाइम पढ़ाई करनी है, मतलब है किसी भी टाइम टाइम मीन्स कैसे भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड हमें टाइम निकाल के इसके लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करनी है। ओके। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। मॉर्निंग में उठ के आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लो, जिससे आपके लिए मीन्स जिससे आपको फ्रेशनेस लगेगी दिन भर में कि हाँ भाई हमें थकावट नहीं हो रही है। वरना लोग बोलेंगे सर ने बोल दिया तो, एंड फिर मेरे पे आ जाएगा कि सर ने बोला था उठो, अब दिन भर का वेस्ट हो गया, हमें पूरा दिन आलस ही आ रहा है। सो ऐसे नहीं करना। ठीक है। सुबह उठो, मॉर्निंग 15 to 20 मिनट्स, लोग जो जिम करते हैं जिम करो, योगा करो, उससे आप ही रिजल्ट देखो। ठीक है। एंड ओके, आफ्टर दैट what you have to do, first of all you have to focus on your communication. First of all you have to focus on your communication. So how will it work? कम्युनिकेशन किसकी अच्छी हो सकती है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन किससे अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन किस टाइप से हम लोग अपनी सुधार सकते हैं। ओके देन मैं बताता हूँ कि कम्युनिकेशन किससे अच्छी हो सकती है। उन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी जिनके पास मैक्सिमम वर्ड्स का कलेक्शन हो। मैक्सिमम वर्ड्स कलेक्शन, जिनके पास ज़्यादा वर्ड्स का कलेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एंड ये वर्ड्स कलेक्शन कैसे इंक्रीज होगा? वो होगा न्यूज़पेपर पढ़ के भैया, न्यूज़पेपर पढ़ के। ओके। न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपका मोर एंड मोर कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, आपका मोर एंड मोर वोकेबलरी नॉलेज इंक्रीज होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, दिन का एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स निकालिए। ठीक है।
ये आपको करना ही पड़ेगा। दिन का 15 to 20 मिनट से 1 घंटा निकालिए, उसमें आप मीन्स पढ़ सकते हैं। एंड उसमें ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे। आपको एक टास्क दे देता हूँ मैं। आपको एक टास्क प्रोवाइड कर देता हूँ। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर का एक कोई भी आर्टिकल लीजिए, उसमें आर्टिकल में आपको टाइटल दिया रहेगा, ठीक है। आप एक बुक बना लीजिए इसके लिए अलग से। एंड एक सेकेंड, आप एक इसके लिए कॉपी बना लीजिए अलग से, ठीक है, आर्टिकल के लिए। एंड देन आपको करना ये है, आर्टिकल पढ़िए, उसको उसको मतलब समझिए कि वो आर्टिकल क्या बताना चाह रहा है आपको। आर्टिकल पढ़ लिए, समझ लिए, एंड देन आपको एक पेपर लेना है, दूसरा पेपर लेके उसमें सबसे पहले आपको उसका टाइटल लिखना है। टाइटल इन द सेंस आपको खुद के वर्डिंग से वो टाइटल लिखना है, वही का वही, कॉपी पेस्ट मत कर देना। तो सबसे पहले टाइटल खुद के वर्ड्स में लिखिए, उसको पैराफ्रेज कीजिए या कुछ भी कीजिए, अपने वर्ड्स में लिखिए जैसे आप आर्टिकल लिख सबसे। और मैं इसके भी सेशंस कराऊंगा, इसके वरी मत कीजिए। बट आप ये काम रेगुलर बेसिस पे, ऑन रेगुलर बेसिस आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, सो यू हैव टू डू इट रेगुलरली। सबसे पहले टाइटल लिखिए, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन लिखिए जो प्रॉपर 2 to 3 लाइन्स लिख दीजिए इंट्रोडक्शन। एंड देन आपको उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी, बॉडी लिखिए, ठीक है। एंड देन उसका एक कंक्लूजन, 1-2 लाइन में कंक्लूजन कि भाई ये पैराग्राफ या ये आर्टिकल बताना क्या चाह रहा है, इससे क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है। ओके, देन उसके बाद एक प्रॉपर ओवरव्यू कीजिए उस आर्टिकल का, एक ओवरव्यू लिखिए। एंड देन उसके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अनसीन पैसेज तो पता है ना आपको, उसी के तरह आप खुद क्वेश्चंस बनाने हैं कि इस आर्टिकल से हमें क्या क्या क्वेश्चंस, हमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस बनाइए स्टार्टिंग के लिए, देन वी विल इंक्रीज इट। इसके भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू कोप अप विद दिस आर्टिकल राइटिंग। एंड पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड्स अंडरलाइन करना है। जो भी वर्ड्स आपको लगता है कि ये हार्ड है या फिर इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं, वो वर्ड आप वो वर्ड की आपको अलग इसी कॉपी में उसका वो वर्ड लिखिए एंड उसका मीनिंग सर्च करके मीनिंग लिख लीजिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा बाद में आपके लिए। एंड देन विल कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी एक काम कर सकते हैं आप, इसका भी एक टाइम फिक्स शेड्यूल कर लो। करंट अफेयर के लिए आपको डेली 20 to 25 मिनट से, लेगेसी में आपको 20 to 25 मिनट्स करंट अफेयर करना है, उसके लिए भी अलग से कॉपी बना लीजिए, ठीक है। एंड देन इस सब की रिवीजन, करंट अफेयर्स, वेट अ सेकेंड, इन सब की रिवीजन, करंट अफेयर की रिवीजन प्लस इंग्लिश का आर्टिकल, या आपको दोनों साथ साथ में लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिए, एक दिन किए अल्टरनेट डेज कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको रेगुलरली इन लाइन आपको करना पड़ेगा, तभी इसमें रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड देन इस कोर्स में हम क्या कराएंगे, आपको कॉन्ट्स करवा देंगे, जो कि मैं ऐसा कॉन्ट्स पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्स करवा देंगे, रीजनिंग करवा देंगे, हम लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर भी कभी कभार करते रहेंगे, ठीक है। इसके भी क्लासेस, इसके लिए भी लेक्चर्स लेके आऊँगा, इंग्लिश के लिए भी लेके आऊँगा, डोंट वरी। इंग्लिश के लिए भी अच्छे से लेक्चर ले, हम लोग रीजनिंग भी करेंगे एंड कॉन्ट्स भी करेंगे। सो ये सब चीज़ें हम लोग लाइन में करते रहेंगे। सो आई वॉन्ट टू नो, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स? कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में लग ही जाएगा, हम बैंकिंग की एग्ज़ाम मार ही देंगे इस साल, तो पक्का मार ही देंगे। आर यू रेडी? प्लीज़ टेल मी गाइस। आप अगर ये सब चीज़ें जो जो मैं बता रहा हूँ वो अगर कंसिस्टेंसी में करेंगे ना, आपका इस साल का रिजल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता, पक्का मैं बता रहा हूँ, इस साल का रिजल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू।